हेलो गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे माय डैड साहब डालेंगे सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है टीचर को। यहाँ पर जो टीचर होती है यहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि आज से हम अपने स्कूल में रशियन टॉलरेंस सेलिब्रेट करने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो सभी लोग प्रिपरेशन करेंगे। हमारे पास 2 वीक का समय है। यहाँ पर जो टीचर होती है वो ये भी कहती है कि यहाँ पर जितने भी बॉयज हैं वो भी सारे मदद करेंगे। और हाँ, ये सब काम करने के लिए हमारे पास एक पर्याप्त टाइम रहेगा। मॉर्निंग में लंच के बाद और यहाँ पर स्कूल के खत्म होने के बाद थोड़ा टाइम के लिए सारे काम कर सकते हो। अगर कोई बच्चा स्कूल खत्म होने के बाद भी ये सारे काम करता रहेगा तो जितने सारे पॉइंट उसके माइनस में चले जाएंगे। यहाँ पे एक लड़का होता है, वो कहता है पॉइंट ये कैसे? तभी यहाँ पर एक बंदी होती है, वो बताती है पॉइंट क्योंकि रैंकिंग सिस्टम आ गया है, हमें अपनी क्लास को फर्स्ट प्लेस पे लेकर जाना होगा। यानी यहाँ पर जितने भी कस्टमर आएंगे हमें एक पॉइंट देंगे। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे पॉइंट से वो काट दिए जाएंगे। और हाँ, याद रखना सभी लोग कि हम अपने काम को बेस्ट दें क्योंकि हमारी क्लास को फर्स्ट लेकर आना है हमें ही। ये बातें सुनने के बाद सभी स्टूडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, भाई चिल्लाने लग जाते हैं। और ये बातें सुनने के बाद यहाँ पर जो टीचर होती है वो कहती है देखो यार, हमारी क्लास में कल्चर फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, वो भी 2 दिन के बाद। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और फेस्टिवल होता है। यहाँ पर लड़कियों का एक ब्यूटी प्लेयर वाला फेस्टिवल होता है, कॉम्पिटिशन कह सकते हैं। यानी यहाँ पर जो लड़की भी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आती है उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे मरीन को ही यहाँ पे कहते हैं कि तुम ही जाकर एंटर करो। यहाँ पे जो टीचर होती है वो कहती है मैं तुम्हें एक चीज क्लियरफाई कर दूं, यहाँ पे देखो जो लड़कियां हैं वो लड़कों का कॉस्प्ले करेंगी एंड यहाँ पर जो लड़के हैं वो लड़कियों का कॉस्प्ले करेंगे और इसी तरीके से वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। यहाँ पे जो मरीन होती है काफी ज्यादा सेलिब्रेट करती है एंड यहाँ पर वो चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है क्या कॉलेज के अंदर भी मैं अपने कॉस्प्ले करूंगी? यानी यहाँ पर ये मरीन होती है अपना नाम लिखवा देती है बहुत खुशी खुशी। यानी यहाँ पर मरीन होती है काफी एक्साइटेड होती है। तभी यहाँ पर जो मरीन होती है सबको कहती है अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो, मैं अपना नाम इंटर करवा रही हूँ। तभी यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो कहा था तुम अपना नाम इंटर करवा दो। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मरीन को कहने लग जाते हैं कि मरीन तुम ये बताओ किस कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने वाली हो। इसके बाद यहाँ पर जो मरीन होती है वो सोचने लग जाती है अरे यार मैं एक लड़के का कॉस्प्ले करने वाली हूँ तो मैं कुछ इस तरीके का करूंगी। इसके बाद यहाँ पर वो राय का नाम लेने लग जाती है। ये इसी का नाम है जैसा तुम स्क्रीन में देख रहे हो। यहाँ पर जो गोज होता काफी ज्यादा चौंक जाता है एंड यहाँ पर ये सुनने के बाद सारे के सारे बंदे भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, वो पागल होने लग जाते हैं। यहाँ पे सोचने लग जाते हैं यार ये बंदा कितना ज्यादा प्रोफेशनल है। तभी यहाँ पर एक लड़की होती है वो वहाँ पर आ जाती है, मरीन से पूछती है कि मरीन तुम कौन से अपने राय का यूनिफॉर्म पहनने वाली हो कॉस्प्ले करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो मरीन होती है एक सीन का नाम लेती है और यहाँ पर जो मुकामी होती है ये सुनने के बाद चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है यार तुम उस सीन के कॉस्प्ले करने वाली हो। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ये बंदा होता है वो सीरियल देख रहा होता है एंड यहाँ पर वो रो पड़ता है। यहाँ पर जो उसकी टीचर होती है वहाँ पर उसके पास आती है, उसे काफी ज्यादा चीजें समझाने लग जाती है और यहाँ पर जो टीचर होती है बेस्ट ऑफ लक कहती है उससे। तब यहाँ पे जो मरीन होती है उसे सभी लोग शेयर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो मरीन होती है वो चिल्ला कर कहती है गोजो क्या आप मेरे साथ है ना उस आउटफिट को बनाने के लिए। तभी यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं एंड वो कहते हैं क्या गोजो ही क्यों? यहाँ पे वो लड़की होती है वो बताती है कि क्योंकि गोजो ही मरीन के सारे कॉस्प्ले बनाता है एंड उसके आउटफिट की तैयार करता है। एंड यहाँ पर भाई ये काफी चीजें चलती रहती है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे वो चीजें एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि यार सब बकवास सी है। अगर तुम्हें देखना है जाकर तो तुम जाकर देख सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं होता उसमें। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का टाइम। यहाँ पर जो गोजो होता है वो रो पड़ता है। तभी यहाँ पर जो मरीन होती है उसे शांत करवाती है। यहाँ पे जो मरीन होती है वो कहती है अच्छा तुमने वो एनिमे देख लिया, तुम्हें पता चल गया ना उस एनिमे में कि भाई उसकी कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है रॉय की। जो मरीन होती है उस एनिमे में 2 कैरेक्टर होते हैं, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही होती है वो भी बार बार। इसके बाद यहाँ पर जो मरीन एंड गोजो होते हैं एक और सीन के बारे में बात करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि एक बंदे एंड बंदी को बचा रही होती है। इसके बाद यहाँ पर वो एक बंदी होती है जो आई होती है वो प्यारी सी, वो यहाँ पर राय की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है। और देखो यार मेन कहानी से राय का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एनिमे के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यार उस एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पे वो बताने लग जाती है जो कुरुमी है वो राय की गर्लफ्रेंड है इस समय पे, लेकिन भाई वो गर्लफ्रेंड नहीं कह सकते यार क्योंकि यार वो दोनों ही लड़कियां हैं। बट यहाँ पे जो राय है वो लड़के का कॉस्प्ले करता है एनिमे में। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो गोजो के हाथ में एक ब्लूप्रिंट होता है। यहाँ पे जो गोजो होता है वो सोच रहा होता है कि ये सूट को कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि रॉय की हेयर स्टाइल एंड यहाँ पर रॉय की कैसे लगाई जाएंगी। उसकी आंखें काफी ज्यादा स्पेशल डिटेल की खोज की ली है, उसकी आंखें और भी सारी चीजें वो यहाँ पर फाइंड कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर जो गोजो है वो बताता है मरीन को कि मरीन तुम्हारे मेकअप के लिए मुझे एंड्रोजेनेसिस टाइप का मेकअप चाहिए। इस टाइप का मेकअप ऑफ द ब्यूटी तुम्हें ज्यादा पसंद है, तुम्हारी फेस को स्लिम बनाएगा और यहाँ पर थोड़ा बेस्ट शेप देगा। तुम्हारी जो आईब्रोज है वो थोड़ी मोटी हो जाएंगी एंड यहाँ पर तुम्हें ओवरवेट भी नहीं पता चलेगा। अरे यहाँ पर जो मरीन होती है वो कहती है अरे यार तुम टेंशन ना लो, हम ये सब चीजें कर ही लेंगे। जिसके बाद यहाँ पर मरीन होती है वो कहती है क्या हम रोज लगाएंगे, यहाँ पर परफेक्ट मिलेगा जिससे वजह से हमारा जो कॉस्प्ले है वो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो मरीन होती है वो कहती है चलो हम फ्लावर शॉप पे चलते हैं। तभी यहाँ पर जो गोजो होता है वो कहता है तुम यार जिस फ्लावर की बात कर रही हो ना वो काफी ज्यादा महंगा मिलता है, यानी कि 1 पीस 1000 येन। इसके बाद यहाँ पर गोजो होता है वो कहता है हम एक दूसरे फ्लावर का यूज करेंगे एंड यहाँ पर वो 100 येन का मिल जाता है एंड यहाँ पर हम उस पर पेंट कर देंगे जिसकी वजह से वो परफेक्ट वैसे दिखेगा। जो मरीन होती है वो गोजो से कहती है कि गोजो तुम्हें एक बात तो पता नहीं होगी कि जो राय है वो काफी ज्यादा लंबी है एंड यहाँ पर मुझे भी लंबा होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैं हाई हील्स वाले जो शूज है वो पहनने वाली हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो गोजो उधर राय के बारे में बताने लग जाता है कि वो राय है वो यहाँ पर लड़की है बट लड़की का वो कॉस्प्ले करती है, यानी
कि वो कॉस्प्ले के अंदर ही कॉस्प्ले करती है। इसके बाद यहाँ पर जो गोजो होता है लड़की के बारे में बताने लग जाता है कि देखो यार वो लड़की काफी ज्यादा प्यारी है एंड काफी ज्यादा डिसेंट सी भी है। यहाँ पर वो कहता है वो प्रेसिडेंट भी बन गई क्योंकि यहाँ पर सभी लोग ऐसा चाहते थे, मतलब कि यार वो फेम की भूखी भी नहीं थी, लेकिन अब वो अटेंशन भी नहीं चाहती थी कि भाई मैं अटेंशन दूं सब। और यहाँ पर वो काफी चीजें बताता है यार, मतलब कि यार जो गोजो होता है मरीन को फालतू की काफी चीजें बताता है उस चीज के बारे में। यहाँ पे जो गोजो होता है वो कहता है देखो यार मैं सच में बताऊं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जो कमर है बेस्ट है, काफी चीजें हैं जो कि थोड़ी नहीं हो सकती हैं एंड वो बदल नहीं सकती हैं एंड यानी मेन चीज तो ये है कि अगर तुम्हारी कमर थोड़ा वैसी होती तो कुछ हो भी सकता था। गोजो यहाँ पर काफी चीजें बताता है, तभी यहाँ पर जो मरीन होती है वो शर्माने लग जाती है क्योंकि यहाँ पर उसको गोजो की सारी बातें समझ में आ रही होती है। यहाँ पे जो गोजो होता है वो कहता है अरे मरीन तुम्हें क्या हो गया। तभी यहाँ पर जो मरीन होती है एकदम से चौंक जाती है, वो कहती है अरे कुछ नहीं अभी तो हमारे पास 2 वीक का समय है, हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तभी यहाँ पर जो गोजो होता है वो कहता है सुनो मरीन हमारे पास सब ज्यादा समय नहीं है क्योंकि यहाँ पर मुझे कल्चरल फेस्टिवल में भी जाना है सजावट के लिए, क्योंकि टीचर ने हमें साफ साफ कहा था और मैं इस ड्रेस को ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाऊंगा। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं इस सभी चीजें कैसे बनाऊंगा। इसके बाद वो बताता है कि जैसे कि जब शिजुका सान का जो यूनिफॉर्म है वो बनाने के लिए मुझे ज्यादा समय नहीं लगा था एंड हमने उसमें काफी ज्यादा समय भी दिया था एंड काफी ज्यादा मेहनत भी लगी थी, लेकिन वो अच्छा खासा बन गया था, लेकिन मैं उससे भी कम समय दे पाऊंगा इसमें। ये सुनने के बाद जो मरीन होती है वो चौंक जाती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो गोजो होता है वो आगे चल रहा होता है एंड यहाँ पर जो मरीन होती है वो उसके पीछे चल रही होती है। और जो मरीन होती है वो कहती है गोजो सुनो ये यूनिफॉर्म अब मैं बनाऊंगी। तभी यहाँ पर जो गोजो होता है वो कहता है ठीक है। इसके बाद यहाँ पर न्यू यूनिफॉर्म बनाने का जो सामान होता है वो उसे दे देता है मरीन को। मरीन यहाँ पर उसे कुछ कहने वाली होती है, तभी यहाँ पर जो गोजो होता है वो कहता है अगर तुम्हें कोई चीज की दिक्कत पड़े तो मुझे फोन कर लेना, पर यहाँ पर अगर थोड़ी और चीजें गड़बड़ लगी तो तुम उसामी को कॉल करके बता देना क्योंकि वो इन सब चीजों में प्रो है एंड यहाँ पर वो तुम्हें सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझा देगा। यहाँ पर जो गोजो होता है वो कहता है क्या तुम इसको सीरियस हो कर पाओगी। तभी यहाँ पर जो मरीन होती है वो घबराते हुए कहती है हाँ मैं कर लूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी सबको। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मरीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो मरीन होती है वो शॉपिंग करके आ रही होती है। तभी यहाँ पर जो मरीन होती है वो कहती है यार शॉपिंग करना कितना ज्यादा अच्छा होता है गोजो के साथ, लेकिन आज गोजो नहीं है, आज यहाँ पर गोजो नहीं है, मैं कितनी ज्यादा यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। इसके बाद हमें गोजो को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो गोजो होता है काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है क्योंकि यार उसको बहुत ज्यादा काम करना होता है एंड यहाँ पर फूल का भी, मरीन का भी एंड यहाँ पर स्कूल का भी, इसलिए वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर जो गोजो होता है वो क्लास में जाता है। यहाँ पर क्लास में बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा होता है, तभी यहाँ पर सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा होता है वो कहता है और गोजो भाई क्या हाल चाल। यहाँ पर जो गोजो होता है वो कहता है मैं इंटीरियर डिजाइन पे काम कर रहा हूँ ना। तभी यहाँ पर ये बंदा होता है वो कहता है सुन मेरे भाई तुझे यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं भाई गोजो को सुपर ह्यूमन की तरह कंपैरिजन करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर उसे समझाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं तुम सब कुछ कर लोगे। तभी यहाँ पर जो गोजो होता है उसमें भरोसा दिलाते हैं एंड यहाँ पर गोजो भाई जोश से भर जाता है। सभी लोग पूछने लग जाते हैं कि मरीन कहाँ पे गई है। तभी यहाँ पर जो गोजो होता है वो कहता है कि वो कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए गई है। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे चिल्लाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर गोजो को यहाँ से भगा देते हैं। वो कहते हैं जाकर जल्दी से मरीन की मदद करो तुम। इसके बाद यहाँ पर जो गोजो होता है वो निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो गोजो होता है वो मरीन को फोन करता है एंड यहाँ पर वो पूछता है कि मरीन सान आप कहाँ पर हो। तभी यहाँ पर जो मरीन होती है वो कहती है मैं स्टेशन में हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो गोजो होता है वो कहता है आप वहीं पर रुकिए, मैं आपके साथ शॉपिंग पर आ रहा हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है वो कहता है यार आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। इसके बाद यहाँ पर इस बंदे को सारी चीजें गोजो होता है वो समझा देता है। तभी यहाँ पर वो बंदा होता है इसको एक फैब्रिक निकाल के देता है जो कि यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है और यहाँ पर इसको मिलने के बाद भाई बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। हमारा जो एपिसोड है यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाए चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।